हेलो। हेलो। यस मैम। गुड इवनिंग गर्ल्स। गुड इवनिंग मैम। ओके, हमारा असेसिंग वाला पॉइंट चल रहा था कि जिसमें कि हम अलग अलग पेशेंट्स को किस किस तरीके से असिस्ट करेंगे। ठीक है।
असेसिंग रेडीनेस टू चेंज। रूलर मैंने आपको बताया था 0 to 4% रिस्पॉन्डेंट अगर नॉट रेडी है तो वो कौन से स्टेज में आता है, प्री कंटेम्पलेशंस, एंड 4 to 8 एंश्योर, जहाँ पे कि वो अनश्योर है कि उसको चेंज अडॉप्ट करना है कि नहीं करना है। 9 to 12 इज रेडी फॉर प्रिपरेशन। तो अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और कुछ स्टेजेस पे क्या क्या करना चाहिए। जो नॉट रेडी वाली स्टेज है उसमें क्या करना चाहिए हमको, राइज डाउट, जिसमें कि उनके जो गोल्स जो होते हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स क्लियर करना चाहिए। फैसिलिटीज पेशेंट्स एबिलिटी टू कंसीडर चेंज, जो भी चीजें हैं उनको बताना है कि पेशेंट्स को क्यों चेंज करवाना है, क्यों उनके डाइट प्लान में उनके चेंजेस आना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस पेशेंट्स रेजिस्टेंस एंड बैरियर्स टू चेंज। हमको पता करना पड़ता है कि कौन से बैरियर्स हो रहे हैं और कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्लाइंट्स में, पेशेंट्स में, जो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। Identify the behavioral steps towards change that are tailored to each patient's needs। जहाँ पे हमको ये भी देखना है कि कौन से प्रॉब्लम्स और कौन से बिहेवियरल स्टेप्स है जो कि हमको वो भी देखना है, जिसमें कि उनको बिहेवियर, उनके जो काउंसलिंग में जो चेंजेस है उस चीज को अडॉप्ट कर सके। देन नॉट रेडी के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज दिए, कौन से स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं फॉर सक्सेस के लिए। राइज अवेयरनेस, जहाँ पे हम उनका अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड बेनिफिट्स, प्रमोट चेंज टॉक, जहाँ पे हम उनके साथ चेंज टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, पर्सनलाइज्ड बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। रिस्पेक्ट डिसीजन, जो भी डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करेंगे। समराइज करेंगे हर एक प्रॉब्लम को, कैसे किस तरीके से समराइज करके हम शॉर्ट में उनको समझाएंगे अच्छे से। ऑफर पर्सनल एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस, जहाँ पे कि और उनको जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम उनको एक प्रोफेशनल एडवाइस की भी हेल्प दे रहे हैं। रिस्पेक्टफुली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिसीजंस दैट आर नॉट रेडी टू चेंज। ठीक है, जो भी है आपको नहीं चेंज करना है, नहीं अडॉप्ट करना है, वो भी रिस्पेक्टफुली आपको डिसीजन बताना है। नॉट नेसेसरी गोइंग टू सेट आउट बिहेवियरल चेंज गोल्स। ठीक है, सिर्फ हमको उनको बिहेवियरल चेंज करना है, उसी की तरफ देखिए देखना है। हमको साथ ही साथ ये भी चीज देखना है कि वो हमने जो भी उनको प्लान दिया है उसको भी वो अडॉप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है, वो भी वो आगे से वो चीज को कंसिडर करने के लिए, वो चीज को मानने के लिए तैयार है या नहीं, वो भी चीज देखना जरूरी है हमको। देन इंश्योर स्टेज, बिल्ड कॉन्फिडेंट, यहाँ पे हम लोग जब वो इंश्योर स्टेज पे आते हैं, जहाँ पे हाँ या ना वाले स्टेज में आते हैं, यहाँ पे हमको उनको कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है। यानी यहाँ पे स्ट्रेटेजी हम कौन सी यूज करेंगे, एक्सप्लोर एम्बिविलियंस, जहाँ पे कि हम उनको अच्छी अच्छी चीजों के बारे में, अच्छी अच्छी बातें के बारे में बताएंगे। एक्सप्लोर बैरियर्स, कौन से बैरियर्स आते हैं उसके बारे में हम उनको इन्फॉर्म करेंगे। इमेजिन द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में उनको इमेजिन करवाएंगे कि फ्यूचर में कैसा रहेगा, क्या रहेगा आपका। एक्सप्लोर सक्सेस, सक्सेस को एक्सप्लोर करेंगे। एनकरेज सपोर्ट, उनके सपोर्ट को इनकरेज करेंगे। समराइज करेंगे, आस्क अबाउट नेक्स्ट स्टेप्स, देन उसको नेक्स्ट स्टेप्स के लिए उनको एनकरेज करेंगे, उनको बताएंगे कि नाउ यू आर रेडी फॉर द मूविंग टू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप्स। काउंसलिंग फॉर चेंज रेडी, गोल्स से कोलैबोरेट विद क्लाइंट्स टू सेट गोल्स फॉर चेंज इंक्लूडिंग अ प्लान ऑफ एक्शंस। ठीक है, इसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्लाइंट्स भी हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो भी गोल्स है, जो भी चेंजेस आना है उसका एक्शन में लाना जरूरी है, ये इस चीज में वो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब आगे से वो भी रेडी है इस चीज के लिए। ओके, स्ट्रैटेजीज दी है। प्राइस पॉजिटिव बिहेवियर्स, एक्सप्लोर ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। पॉजिटिव बिहेवियर बिहेवियर है वो एक्सप्लोर करना है आपको। हेलो, यस मैम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव मोटिव दे रहे हैं उनको। एक्सप्लोर ऑप्शंस, उनको ऑप्शंस बता रहे हैं। नेगोशिएट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स, हम उनको निगोशिएट कर रहे हैं कि कौन सा शॉर्ट टर्म गोल ज्यादा अच्छा रहेगा। निगोशिएट मतलब एग्जामिन करना, हर एक अल्टरनेटिव को एग्जामिन कर रहे हैं कि ये वाला ज्यादा ठीक है कि वो वाला ज्यादा ठीक है, हम हर एक डाइट को प्लान को निगोशिएट कर रहे हैं। डेवलप एक्शन प्लान, देन हम एक्शन प्लान को डेवलप कर रहे हैं।
ठीक है। देन कल्चरल कॉम्पिटेंसेस इन काउंसलिंग, मैंने आपको कल्चर का बताया था कि हर एक का वैल्यूज अलग है, हर एक के कंसेप्ट अलग है, हर एक के बिलीव अलग है, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर हम उनको गाइड करते वक्त ये सब चीजों का भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। Learn, shape, and transmit values, beliefs, norms, and life practices of a particular group that guides thinking, decisions, and action in patterned ways. ठीक है, तो हमको इस तरीके से गाइड करना है जिनके उनके थिंकिंग प्रोसेस को कि वो अपने लिए खुद के लिए एक्शंस ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। एज अ प्रोफेशनल नीड टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ। आपको एज अ प्रोफेशनल पता रहना चाहिए कि उनके कल्चरल से क्या इम्पैक्ट हो रहा है उनकी हेल्थ पे। ओके, then cultural competencies in counseling, cultural competencies with the emphasizes the ability of functions effectively with members of different, ठीक है, यहाँ पे emphasize कर रहे हैं, प्रोग्राम को मोटिवेट कर रहे हैं कि ability to functions effectively, जिसमें कि वो हर एक एक्टिविटी में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करे with members of different groups, जिसमें कि वो अलग अलग ग्रुप के साथ मिले हैं थ्रू कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, अलग अलग कल्चर्स के साथ, जैसे हमारे क्लासरूम में भी आपका हर एक का कल्चर अलग है, हर एक का बिलोंगनेस अलग है, तो हम लोग यहाँ पे सब मिलके क्या कर रहे हैं, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी गैदरिंग होती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब मिल के वो फेस्टिवल को क्रिएट करते हैं। या कोई प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन है तो उसको मिलके सॉर्ट आउट करते हैं, मिलके क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप लोग एज एक पूरे टीम के जैसा काम करते हो। कॉन्शियस एंड डायरेक्ट एफर्ट्स टू एक्वायर दिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें कॉन्शियस और डायरेक्ट एफर्ट चाहिए जिसमें कि हम इसमें अंडरस्टैंडिंग को अपना डेवलप कर सके। देन कल्चरल कॉम्पिटेंसेस रिक्वायर्स एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, आपको वो एटीट्यूड चाहिए, फर्स्ट लर्न अबाउट योर ओन कल्चर एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। ठीक है, तो आपको पहले खुद को अपना कल्चर के बारे में जानना जरूरी है और वो अपने बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नॉलेज बी क्वेश्चन ऑफ जनरलाइजेशन, जहाँ पे कि आप अपने जनरलाइजेशन को, नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो। एंड स्किल इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेंट्स इन डिसीजन मेकिंग हेल्प्स ओवरकम कल्चरल बैरियर्स, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी में हम कोई भी एक्टिविटी देते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते कि वो दूसरे कल्चर का है, ये तीसरे कल्चर का है, या इसको बिलोंगिंग दूसरा है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ स्टूडेंट्स को देखते हैं और स्टूडेंट्स के नजरिए से हम सभी को पार्टिसिपेशन का, सबको सामान्य इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं यहाँ पे। जिससे क्या हो रहा है कि जो भी कल्चरल वैल्यूज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं नीड टू वर्क विद द क्लाइंट्स टू बी कंफर्टेबल विद क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पे क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच थ्योरी का यूज किया जाता है जिसमें कि ये ओवरकम कर सके कल्चरल बैरियर्स को। Then reflecting on cultural, how would you define your एंथोकल्चरल बैकग्राउंड। ठीक है, आप अपने कल्चर को, बैकग्राउंड को कैसे कंसिडर बता करेंगे। कंसिडर फैमिली स्ट्रक्चर, आप अपने फैमिली स्ट्रक्चर को कंसिडर करेंगे। देन एथेंसिटी, जेंडर, जोग्राफिकल लोकेशन, एबिलिटी, रिलीजियन, क्लास एंड लैंग्वेज। इससे आपको कल्चरल की रिफ्लेक्शन पता चल जाता है। हर एक की फैमिली से, आप वो बच्चे से भी किसी से बात करते हो तो उसको टोनिंग से हमको पता चल जाता है कि वो पंजाबी है या वो हिंदू है। तो ठीक है, उनके टोनिंग से ही हम समझ जाते हैं, कई बार लैंग्वेज से ही। हाउ हैव दीज बिलीफ, वैल्यूज एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस्ड ओवर इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ अदर कल्चर्स। ठीक है, तो ये हमको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से एक की बिलीफ और एक का वैल्यूज जिससे हम बातें कर रहे हैं, तो उससे किसी किसी से भी कल्चर से रिलेटेड है तो किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम किसी और के कल्चर के बारे में, किसी और के वो वैल्यूज के बारे में बुरा बोलते तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन को अच्छा नहीं ही लगेगा। ठीक है, तो हमको ये कल्चरल इसका समझ में, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए। हाउ माइट दीज रिफ्लेक्टिंग माइट इन्फ्लुएंस फॉर फ्यूचर बिहेवियर। जिससे कि क्या होता है, अगर आप इस तरीके से बिहेवियर रखते हो तो आगे जाके फ्यूचर में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिहेवियर चेंज हो सकता है। देन कल्चरल कॉम्पिटेंसी इन काउंसलिंग में स्ट्रेटेजीज दी है फॉर कल्चरली कॉम्पिटेंसी काउंसलिंग कैसे हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया था, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव और हाँ या ना वाले क्वेश्चंस करते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सिर्फ हम क्लाइंट के साथ पर्सनली बात कर रहे हैं, नॉट इन ग्रुप। Openness and listening to experience, valuing client expertise and believing sensitive to differences। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ ओपनली बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, क्लाइंट की एक्सपर्टीज को सेंड कर रहे हैं, and उनके सेंसिटिव जो भी पॉइंट्स है, जो भी डिफरेंसेस है, उसको भी हम अच्छे से मान रहे हैं, समझ रहे हैं। Last but not least, consider that strengths you have to bring the counseling situation and then, ठीक है, build on them।
ठीक है, तो हम उनको एक स्ट्रेंथ देने की हिम्मत रखना चाहिए आप में, कि आप उनको एक स्ट्रेंथ दे रहे हो कि यस यू हैव एबिलिटी, यू आर अ काउंसलर, जिसमें कि आप उनको हर एक सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ये लास्ट है हमारा न्यूट्रिशन काउंसलिंग का टॉपिक। ठीक है, आज मुझे काफी लड़कियों के क्वेश्चनियर्स मिले हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। कल से काउंसलिंग का आपको पूरा समझ में आ गया कंसेप्ट। अप्रोचेस देखा हमने, अलग अलग स्टेजेस देखे हमने, टाइप्स देखे हमने, लेवल्स देखे हैं। ठीक है, क्वेश्चनर्स भी देखे हैं कि आपको कैसे 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 क्वेश्चनर्स करने हैं, वो भी टॉपिक हो गया है। तो हमारा यूनिट 1 का मोस्टली हो ही गया है, बस 2-3 टॉपिक है जिसमें कि आपके क्वेश्चनर्स मुझे आ जाएंगे तो हमारा यूनिट 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साइड बाय साइड अपना यूनिट 1 का जो इवैल्यूएशन का जो किया है मैंने आपको वर्क, वो भी कंप्लीट कर रही है। जो थेरीज दी है आपको वो कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चनर भी करना है कंप्लीट। क्वेश्चनर कंप्लीट हो जैसे ही आपके चेकआउट हो जाते हैं, वैसे ही आप उसका सर्वे करना स्टार्ट कर दो। मिनिमम आपको मैक्सिमम 20 लोगों का सर्वे लेना है, और 20 लोगों का सर्वे लेने के बाद आपको को उनकी रिपोर्ट लिखना है। मैंने आपको एंड में बताया है, रिपोर्ट लिखने के बाद आपको कंक्लूजन में लिखना है पूरा कंक्लूड करके कि यस इसलिए ये सब डिसीज से लड़ने के लिए ना हमको न्यूट्रिशन काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। और आपको, आप जो भी पर्टिकुलर डिसीज ले रहे हो, ओबेसिटी ले रहे हो या हार्ट पेशेंट ले रहे हो, ठीक है, या कोई भी कार्डियोवेस्कुलर ले रहे हो या हार्ट डिसीज ले रहे हो, तो आपको उनको फिर एंड में एक डाइट प्लान देना है, आइडेंटिकल डाइट प्लान देना है, जो सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफिक बीमारी से लड़ने के लिए उनको हेल्प कर सके। ठीक है, आप कोई भी डिसीज ले सकते हो, मलेरिया, टीबी, कोई भी डिजीज के ऊपर आप ले सकते हो। ठीक है, ओबेसिटी। ठीक है, um, जो भी जितने भी क्लाइंट्स आपके पास, जो भी न्यूट्रिशन काउंसलिंग के पास आते हैं, मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होता है, ये नॉर्मल टू एनी पर्सन के लिए होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, टीचर्स हो, या कोई भी फील्ड का, कोई भी एज का, कोई भी वर्क का, कोई भी वर्किंग का हो, वो न्यूट्रिशन काउंसलिंग में के काउंसलिंग काउंसलिंग करवा सकता है। तो ये सारे सारे सर्कमफेरेंस, सारे सारे लोगों को ये जरूरी है, सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं। अ, रितिका, आप हो बेटा क्लास में? रितिका, रितिका, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है बेटा?
हेलो, हेलो गर्ल्स, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, ब्लेसी। ma'am. Ma'am. ओके, रितिका है बेटा क्लास में? ओके, तो पहले हम रितिका का प्लान देखते हैं, वो पता नहीं क्लास में है या नहीं, रिप्लाई नहीं दे रही है। ओके रितिका, आपने कौन से लिया बेटा? थायराइड का लिया है आपने? गर्ल्स, मैंने यहाँ पे पूछा है, आपको लाइफस्टाइल नहीं पूछना है, लाइफस्टाइल के जगह आपको उनका वर्क पूछना है। उनका वर्क कैसा है? सेकेंडरी है, मॉनिटरी है, हैवी है, लाइट है? ठीक है। हैव यू एवर बीन डायग्नोस्ड विद थायराइड प्रॉब्लम? विच टाइप ऑफ थायराइड डिसऑर्डर? ओके। What symptom do you have noticed? What was it diagnosed? Have you ever consulted any expert your disorder? When did you start treatment for it? There is any family history of thyroid? How has your condition been treated so far? When their THS and 3 and T4 test last done, do you suffer from any health condition, health complication? Do you have dry skin or dry hairs? Do you prefer doing any exercise or yoga for curing your thyroid disorder? Are you following any diet for thyroid disorder? And do you notice any recent change in your appetite? You know the harmful effect of these diseases. Are you aware of basic guidelines which are very effective for thyroid disorder? And do you advise of effect of the treatment? Have you had any visual defect with thyroidism? बेटा यहाँ पे आपने कुछ भी डाइट से नहीं पूछा है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, या किसी से डाइट कंसल्ट किया है क्या? आप खाने के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ आप डाइट को भी प्रॉपर कर रहे हो? थोड़ा न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन डालो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो 17 नंबर का है, डू यू हैव एडवाइस एडवाइस ऑफ इफेक्ट ट्रीटमेंट, ये है 17 का, हटा दो। वहाँ पे न्यूट्रिशन क्या डालो। ये विजुअल वाला भी हटा दो, 18 वाला। कोलेस्ट्रॉल वाला भी हटा दो। तो आप आपको क्वेश्चंस पूछने हैं डाइटिशियन से रिलेटेड, जिसमें न्यूट्रिशन डाइट आपको पूछना है उनका। ओके नेक्स्ट। तानिया, आप हो बेटा? तानिया, यू आर इन क्लास? तानिया, मेरी वॉइस आ रही है बेटा सभी को? हाँ मैम, आ रही यस है। मैम, आ रही है। तानिया, आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? वेयर शी इज? ओके, मैं बाद में किसी का चेक नहीं करूंगी फिर। अब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो मुझको। ओके, इसने भी थायराइड ही लिया है। लाइफस्टाइल नहीं लिखना है, आप पे वर्क लिखना है। आप किसी के लाइफस्टाइल ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि हैवी वर्क लाइफस्टाइल है या मॉडरेट लाइफस्टाइल है। आप इनका वर्क डिफाइन कर सकते हो कि वो हैवी वर्क करता है या मॉडरेट वर्क करता है। लाइफस्टाइल वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। बेटा सेम क्वेश्चन है दोनों के, दोनों ने मिलके बनाया क्या? यस मैम। तो बेटा क्वेश्चंस ऐड करो इसमें न्यूट्रिशन से बेस्ड। मैंने न्यूट्रिशन के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोलेस्ट्रॉल में यस मैम। 8, कोलेस्ट्रॉल का जो कुछ क्वेश्चन है 18, 17 एंड 16, 16 रहने दो। 17, 18 और ये 19 क्या आपको हटाना है और न्यूट्रिशन क्या ऐड करना है? TSH, T3, T4 टेस्ट पूछ रहे हैं आप, वो बहुत अच्छा है, पर इसके साथ साथ आपको उसके न्यूट्रिशन भी पूछ रहा है कि वो क्या ले रहे क्या नहीं ले रहे। मोस्टली थायराइड वाले केसेस में लोगों को नमक का बताते हैं, नमक सॉल्ट कम खाने बताते हैं। अब पहले आपने जो ऊपर में क्वेश्चन किया है उनको कौन सा थायराइड है, विच टाइप ऑफ थायराइड डिसऑर्डर, तो आपको यहाँ पे डिफाइन
मतलब हर एक थायराइड के स्टेजेस में अलग अलग जो न्यूट्रिशन जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि कौन से थायराइडिज्म में कौन सा लेते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में क्या है, थायराइडिक्स में क्या है। तो अलग अलग इसके अलग अलग न्यूट्रिटिव प्लान्स होते हैं, वो प्रॉपर आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछो उनको आगे न्यूट्रिशन के। यस मैम। दिव्या आप हो बेटा? यस मैम। आपने ब्लड प्रेशर लिया है, ओके। Have you done any physical examination test or check up any target organ system damage? ब्लड प्रेशर में आप उनको कौन से ऑर्गन डैमेज बता रहे हो बेटा? मैम एनी टारगेट डैमेज मतलब जैसे यूरिन टेस्ट या कोई एग्जामिनेशन किया है क्या आपने? अरे उनके सिंपल क्वेश्चंस तो पूछो पहले, ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से आपको ब्लड प्रेशर कौन से, हाई है, लो है। Yes, done. Which test this examination have you done? What does the test shows about your blood pressures? Is it high or mild? Okay. What are your food preferences? Do you like more junk or packed canned food? What are your meal patterns? Do you follow routine every day for your meal? How do you feel when your blood pressures disbalanced? Do you feel what races? Nose bleed, discomfort, हेडेक, चेस्ट पेन। बेटा ये जो आपने क्वेश्चन में पूछा है ना, डू यू फील, ये पूरे ये सब आपके ऑप्शन में जाएगा। ओके मैम। आपने क्वेश्चन में ही ऑप्शन डाल दिया है। ये एबीसीडी बनेगा, डिस्कम्फर्ट में कौन सा, हेडेक ए आएगा, बी चेस्ट पेन आएगा, सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये सब फिर आपके ऑप्शंस में आएंगे। डू यू स्मोक, डू यू ड्रिंक एनी अल्कोहल बेवरेजेस? Yes, then how frequency do you smoke, consume it? Okay, what is your type of work? From how long have you been facing this? These problems arise because of your work routine. Are you taking any other medications like oral? Just अभी यहाँ पे आर यू टेकिंग एनी अदर मेडिसिन, तो लाइक के जो ऑप्शंस दिए ना वो आपके एबीसीडी में आएंगे। स्टेरॉइड लेते हो या ओरल कुछ लेते हो या मेडिकल हेल्थ ले रहे हो? Any coffee beverage you see, if yes, then how many cup of breakfast? तो यहाँ पे आप उनको पूछो कि आपकी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो रिपोर्ट आती है वो नॉर्मल रहती है या नहीं रहती है। यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन ऐड करो, देन फूड के ऐड करो। आप ब्लड प्रेशर वालों को कौन से फ्रूट्स एंड खाने में अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बीपी की जो टैबलेट्स आती है, मेडिसिन वो प्रॉपर रेगुलरली लेते हो कि नहीं लेते हो। ठीक है, सबसे बड़ा बीपी का कॉज यही है स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस से ही, ज्यादा टेंशन लेने से ही वो चीज होता है। तो वो स्ट्रेस कम होने के लिए उनको मेडिटेशन करना या योगा करना जरूरी होता है। ठीक है, तो समझ में आया यस मैम। दिव्या? थोड़ा चेंज करो उसको और ऐड करो। आर्या, आर्या है बेटा, आर्या पिल्लाई। क्लास में नहीं है आर्या। ऐसा ऐसा मत किया करो बेटा, जब आप सबमिशन देते हो तो क्लास में रहा करो, फिर दोबारा डिस्कस नहीं हो पाता फिर वो चीज।
मेरे लिए भी फिर वो बहुत टफ हो जाता है उसको डिस्कस करना। So obesity, according to you, what are the so obesity? Do you perform any kind of yoga? Then what cause obesity are you currently doing and improve your health or obesity can cause health problems? What would you do? वो यहाँ पे अभी डू यू थिंक दैट ओबेसिटी cause health problems? यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्ट मतलब पूरे 2-3 आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। ब्रीथलेसनेस होता है या फिर आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको देने पड़ेंगे यहाँ। What will you do if your family members are obese? Do you dare think that obesity can shorten life expectancies? Can obesity lead to any kind of diseases? अब ये दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 14 वाला भी और 11th वाला भी। यहाँ पे भी आप हेल्थ प्रॉब्लम पूछ रहे हो, यहाँ पे भी आप क्या पूछ रहे हो? ओबेसिटी लीड्स टू एनी काइंड ऑफ डिसीजेस, यहाँ पे भी आप डिसीजेस पूछ रहे हो। दोनों वो सेम ही हो गया बेटा क्वेश्चन 14 और 11 वाला। व्हाट आर द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू यू? तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू में आपने फिर यहाँ पे ऑप्शन देना है। एक्सरसाइज है या डाइट प्लान है या मेगा या फिर जो भी मैंने आपको एक बताया था, एक पाउडर वाला जो बताया था आपको, कौन सा था बेटा? वो एक सप्लीमेंट सा मिलता है मार्केट में जिसको आप लिक्विड पाउडर के फॉर्म में रहता है, उसको बस न्यूट्रीलाइट करके या कुछ तो भी है ऐसा। उनके भी सेमिनार्स रहते हैं। ठीक है, ये सब आप उनको एडिशन में दो, ऑप्शन में दो। What are the two most important factors affecting obesity? ओके, तो यहाँ वो डिस्क्रिप्टिव आंसर दे सकते हैं। Do you have any idea of reducing obesity without exercise? ये क्वेश्चन कैसे पूछा आपने? Do you have any idea of reducing obesity without exercise? No, यहाँ पे तो हम ही बोलेंगे कि बिना एक्सरसाइज के कोई आइडिया ही नहीं है। How often do you eat fruits, vegetables, salad, etc.? Are you conscious about your own health and weight? What will you do if your family members are obese? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आपने कहीं और तो भी पूछा है फैमिली के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने कॉज पूछा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कॉज ओबेसिटी। थर्ड वाला भी और 11th वाला भी सेम हुई हो रहा है, 11th और 14। यहाँ पूछो फिर आप यहाँ पे आपने कोई न्यूट्रिशन से कोई काउंसलिंग किया है क्या? डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हो? कैसे फूड आप कंज्यूम कर रहे हो? कैसे आपका प्लान क्या है? कोई चीज का एडिशन करो इसमें, एक्सरसाइज का ऐड करो, कार्डियो कर रहे हो, नॉर्मल कर रहे हो, योगा कर रहे हो। वो क्वेश्चन तो मैंने बताया है, वो तो सभी के इसमें आएगा। तो न्यूट्रिशन से के क्वेश्चन है तो न्यूट्रिशन के क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको लेने ही है। प्राची, आपका हो गया सबमिशन? प्राची, आपने क्वेश्चनर नहीं भेजे बेटा? हेलो।
हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। अलीशा, आपने डायबिटीज लिया है? यस मैम। ओके, but do you take any medicine of diabetes? Which symptoms diabetes amongst these years go through on your daily basis? Do you visit your doctor for your monthly checkup? How frequently you test your blood sugar level? Do you ever have a high blood sugar? ठीक है, इससे क्वेश्चन अच्छे फ्रूट्स उसका भी पूछा है, डाइटिशियन सप्लीमेंट्स का भी पूछा है इसमें, और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए आप कौन से वेरियस एक्टिविटीज भी करते हो। यहाँ पे इसमें ये भी पूछा है, मतलब हम क्या करते हैं, कई बार मीठा नहीं खाने के लिए हम जो आर्टिफिशियल जो मिलते हैं शुगर सब्सटेंसेस, ठीक है, वो चीज को यूज करते हैं। चावल की जगह राइस खाना है तो हम जो शुगर पेशेंट है उसको नॉर्मल राइस देने से ज्यादा हम ब्राउन राइस देना प्रेफर करते हैं। तो क्या उनके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है जो जहाँ पे वो अपने नीड्स को और अपने हंगर को भी फुलफिल कर सकता है। ठीक है। यस मैम। अलीशा, आपका सबमिशन आ गया है मुझे थेरोटिकल अप्रोचेस का। ओके आशिया मैम। आयशा। हाँ, आयशा। पर्सनल सेंटर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव सॉल्यूशन फोकस्ड। गर्ल्स काफी कम लड़कियों का वो पहला वाला सबमिशन आया है मुझे। बेटा, आपने इसमें लिखा नहीं है किसने इन्वेंट किया है ये। नो नो मैम। वो मैम करना शुड आई जरूरी। इंक्लूड? हाँ, यू शुड इंक्लूड दिस, क्योंकि उसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। ओके मैम। पर्सनल सेंटर थेरेपी। बेटा, आपके रफ पेपर में लिखते हो क्या ऐसा एकदम, कहीं पे डार्क इंक है, कहीं पे एकदम शॉर्ट इंक है? नो मैम, एक्चुअली वो स्कैनिंग नहीं हो रहा था प्रॉपर, लाइक मैंने एक ऐप से की थी तो स्कैनिंग में थोड़ा वो डार्क और लाइट हुआ। ऐसा मत होने तो बेटा बैरियर्स, फिर ऐसा लगता है कि आधा किसी और के हैंडराइटिंग से लिखा है और आधा किसी और से लिखा है। ओके गर्ल्स, और किसी का बचा है जिसका मैंने चेक नहीं किया है, जिसने सेंड किया है और मैंने देखा नहीं हो? तमन्ना, आपका चेक कर लिया था मैंने, आपने एडिशन नहीं किया उसमें, चेंज किया है क्या तमन्ना? हेलो तमन्ना, आप क्लास में हो? यस मैम। आपने चेंज किया? कल यस मैम कर लिया है मैंने। चेंज किया वो मुझे सेंड नहीं किया आपने? मैम करती हूँ अभी वो सेंड। ओके। एंड प्रियंका, आपका सबमिशन मिल गया है मुझे थेरोटिकल अप्रोच का।
फाउंडर का भी डाला है इसने, वेरी गुड। निकिता, आप क्लास में हो? निकिता, निकिता क्लास में नहीं है, उसने मुझे अपना डाइट प्लान दिया है। उसका बीएमआई अंडर अंडर वेट कैटेगरी में आ रहा है। आरती, आप हो बेटा क्लास में? आरती, ओके, इतने लड़कियों का मुझे आ चुका है और मैंने इतने लड़कियों का चेकआउट करके आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग गर्ल्स है वो भी फटाफट अपना सबमिशन करो। अ, सबका प्लान भी डिस्कस हो गया है ना गर्ल्स? जिसका बच्चा है पेंडिंग वर्क वो फटाफट कंप्लीट करो और सबमिट करो। ठीक है, हेलो। यस मैम। जिसका बच्चा है वो फटाफट पेंडिंग वर्क कंप्लीट करो अपने अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमें जो बच्चा हुआ टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड उसके बाद हमारा मॉडल नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मॉडल नंबर 1 के जितने भी आपको दिया है इवैल्यूएशन वो कंप्लीट करो। सर्वे कलेक्ट करो, सर्वे कलेक्ट करने के बाद आपको उसका रिपोर्ट भी लिखना है, रिपोर्ट भी सबमिट करना है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ आपने जो खुद के लिए डाइट प्लान बनाया है उसको भी फॉलो करना है। पूरम आपका भी भेजा है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ बेटा। बाकी जिसने पर्सनल डाइट प्लान भी दिए हैं मुझे उनका सबका चेक हो गया है। जिनका पेंडिंग है वो फटाफट सेंड करेंगे। जिनका इवैल्यूएशन का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी जल्दी बना के सेंड करेंगे, क्योंकि मॉडल नंबर सेकेंड हो स्टार्ट होगा तो फिर मैं ये क्वेश्चन चेक नहीं करूंगी गर्ल्स। इसलिए आपको जल्दी जल्दी सेंड करना है, फिर उसी के आपको क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करना है। कौन से क्वेश्चन में क्या चेंजेस करने हैं, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो आपको हटाना है वहां से। मैंने आपको जब भी मैंने आपको हर बार कहा है, जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको ये सोचना है कि यू आर अ काउंसलर, आप न्यूट्रिशन काउंसलर हो और आप अपने पेशेंट से ये सब क्वेश्चंस, ये सब इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो कौन से डाटा की आपकी जरूरत है? अगर आप बीपी का पेशेंट देख रहे हो तो बीपी के पेशेंट के लिए आपको कौन से इन्फॉर्मेशन लगेगी? हाँ, अगर आप लैक्टेटिंग वुमेन को देख रहे हो तो उसमें कौन से नीड आपको लगेगी क्वेश्चंस की? समझ में आ रहा है? तो उसी हिसाब से आप सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करो। देन फिर उसके बाद आपको 20 लोगों के आपको डाटा कलेक्ट करने हैं। 20 लोगों के डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको कोई लोगों के पास नहीं जाना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है। आप व्हाट्सएप के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू, जिसके आपके सर्कल के थ्रू आपको अगर मिल रहे हैं तो आप उनसे डाटा कलेक्ट करो, या अपने नेबर में ही आसपास में मिल रहा है तो आप वहां से डाटा कलेक्ट करो। अब जिसका जो पेशेंट है, जिसका जो डिसीज है, आपको वही डिसीज के पेशेंट्स के डाटा कलेक्ट करने हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसा नहीं है कि बीपी का आपने डिसऑर्डर लिया और आप कोई भी नॉर्मल पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आपको रिलेवेंट डाटा मिलेगा ही नहीं।
आपको प्रॉपर उसी डिजीज का, उसी प्रॉब्लम का आपको देखना है पेशेंट, क्लाइंट, और उसी के आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम टुमारो। थैंक यू गर्ल्स। Thank you, ma'am. बाय।